मैं तो बेटा समरा के रवैये से बहुत तंग आ गई हूँ। हर वक्त जवाब से लड़ती रहती है। आज भी वो बेचारा बगैर नाश्ता किए ऑफिस गया है। मामा इसमें कौन सी नई बात है, आपको तो पता ही है ना समरा भाभी की आदत का। वैसे भी जवाद भाई को पता है कि उनको किस तरह से हैंडल करना है। बेटा पहले की बात और थी, अब मेरा भी शादी होकर घर आ गई है। अगर इसकी देखा देखी उसने भी इस किस्म की हरकतें शुरू कर दी तो? नहीं मामा, मेरा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसे भी तो आइडिया है कि समरा भाभी कैसी हैं। इसी बात का तो डर है बेटा। दोनों की राय एक दूसरे के बारे में पहले ही ठीक नहीं है। अब अगर मरहा ने भी समरा को जवाब देने शुरू कर दिए तो आखिर वो कब तक समरा का लिहाज करेगी? मामा ये सब कुछ तो आपको समरा भाभी की जवाद भाई से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। उस वक्त आपने फौरन से शादी करवा दी, अब आप पछता रही हैं। मुझे तो डर है कि अब हर तीसरे दिन घर में लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है ना, आप बोर नहीं होंगी। अल्लाह माफ करे, इन हालात से तो बेहतर बोरियत ही है। खैर सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही थी? सारे और समीना आपा कहाँ हैं? जी मामा वो लोग बाहर लाउंज में बैठे हुए हैं। राइस लिख लिया, शुगर लिखो 8 kg। 8 kg? अच्छा भाई 5 kg लिख दो। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल तो 10 kg मंगाना ही पड़ेगा भाई, खाना पकता है भाई। अब हो गया या स्टोर की सब चीजें मंगवानी है आपने? ऐसा क्या लिखवा दिया मैंने? किचन का सामान ही तो है, अगर तुम्हें कोई चीज एक्स्ट्रा लग रही है तो काट दो बेशक। इतना कुछ लिखवा तो दिया, लेकिन आपको अंदाजा है कि सब आएगा कितने का? जितने का भी आए मेरा मसला नहीं है। इनाया को लेके जाओ और स्टोर से सारा सामान लेके आओ। उसे मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा। आप क्या चाहती हैं, जो थोड़े बहुत पैसे मैं सेव करना चाहता हूं वो भी ना बचें? जितने का सारा सामान आएगा ना, उससे डबल में उसकी कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग हो जाएगी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ तो उसने ऐसी हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थोड़ा ही फेस किया लाइफ में। करोड़पति बाप की बेटी है वो। उसका बाप करोड़पति है, शौहर नहीं। और मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सब खत्म होते जा रहे हैं। आप खाला से बात करें ना, उन्हें जरा काबू में करें। एक आध फैक्ट्री पे अनाया काक तो बनता है, वो उसके नाम कर दें। Are you in your senses? ऐसे कैसे ब्लंटली बात कर लूं मैं उससे? मैं बात नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है। तो फिर ठीक है, आप बैठ के शर्माएं, लेकिन मुझसे अच्छे दामाद की एक्टिंग मजीद नहीं हो सकती। मैं अनाया को साफ साफ कह दूंगा जाके अपना हक मांगे, बस। ऐसे कैसे कह दोगे? जल्दबाजी में कोई स्टुपिडिटी मत करना, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। सोचने दो मुझे कुछ। आपको अच्छी तरह पता है कि सोचने वोचने की बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, जो बात मेरे दिमाग में आएगी मैं वो कह दूंगा। बैठ बेटा। मैं तो कहता हूं अभी बात कर लेते हैं। अनाया तुम ऐसा इनाया ये देखो बेटा, मैंने किचन के सामान की लिस्ट बनाई है, स्टोर से जाके ले आना। कोई चीज कम है तो इसमें लिख लो। अब बल्कि ऐसा करते हैं कि हम किचन में चलते हैं, वहीं पे टैली कर लेंगे ना, कोई चीज कम होगी तो। खाला सारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, पता तो है तुम्हें, ऐसे फजूल बातें करता रहता है, इसकी तो आदत है। लेकिन क्यों आपा? पाकिस्तान आके वो अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करना चाह रहा है? वहाँ पे आपका सब कुछ वेल सेटल्ड बिजनेस है, तो फिर यहाँ पे आके जॉब करने की ज़रूरत क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने तुम्हें बताया था ना सफो कि उसके पार्टनर ने फ्रॉड करके उसके स्टोर पे कब्जा कर लिया है। अब कहाँ का बिजनेस, कहाँ का स्टोर, क्या करेगा वहाँ जाके? मगर आपा ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहजाद है ना वहाँ पे। बहजाद से कह देते हैं जाके किसी लॉयर को वो बुला ले और उससे बात कर ले। मैंने तो सुना है अमेरिका में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। ना भी ना, मुझे तो इन लीगल मैटर से बहुत डर लगता है। और वैसे भी तुम्हें पता है सारिम कितना इमोशनल है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठा मैं क्या क्या संभालती फिरूंगी भाई। और वैसे भी अपने मुल्क की कदर मुल्क से बाहर रह के ही आती है। इतने अरसे हमने बाहर रह के देखा है ना, हमें पता है कि अपने मुल्क की लाइफ कितनी ईजी है।
मामा ने एक किस अजाब में फंसा दिया है। इधर उधर से इकट्ठे किए हुए सारे पैसे तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। काश उस जैकी ने पुलिस में रिपोर्ट ना करवाई होती तो मैं फौरन अमेरिका चला जाता। पाकिस्तान में सारी जिंदगी नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना होगा। अगर यहां रहा तो मामा अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ मेरा सारा टाइम वेस्ट कर देंगी। मैं यहां रहकर अनाया के पेरेंट्स की नौकरी नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना होगा। इस सारी सिचुएशन में सिर्फ प्रिया ही मुझे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके निकाल सकती है। प्रिया, आखिर इसमें हर्जी क्या है सफिया? अगर एजाज सारिम को भी अपने साथ बिजनेस में लगा लेगा। इनाया भी तो एजाज की बेटी है ना, उसका भी हक है एजाज पर। हक है आपा, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन एजाज से मैं इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई वजह तो होगी आखिर। बात उसूल की है आपा। वो कहते हैं कि मैं रिश्तेदारों को इस तरह अपने बिजनेस में जॉब नहीं दिलवा सकता हूँ। कल खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए, ताल्लुक़ ख़राब हो जाए तो फिर। लो जी, ये अब नई लॉजिक है एजाज की। वैसे तुम बुरा ना मानना सफिया, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने इनाया को बस बोझ की तरह सर से उतार दिया है। ऐसी बातें कर रही हैं आप? और क्या, ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी को बेटी से ज्यादा बेटों से मोहब्बत है। behzad को सेट करने के लिए कितना परेशान है एजाज, और बेटी और दामाद की कोई परवाह नहीं है। अच्छा ना आपा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रिलैक्स। मैं फिर कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की, शायद मान ही जाएं। अगर तुमने सिर्फ कोशिश ही करनी है ना तो फिर तो रहने ही दो। ऐसी कोशिश का कोई फायदा नहीं है जो फ्रूटफुल ना हो। I can't believe what you're saying to me. अब जो तुमने मेरे साथ किया है ना सारन, इसके बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखो प्रिया, मैंने तुमसे कोई भी बात छुपाई नहीं है। तुम अगर मुझसे लड़ने के बजाय मेरी बात सुन लो तो शायद इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन मिल जाए। ओह रियली? तुमने जाके अपनी कजिन से शादी की है सारिम, शादी, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना टेम्पर मत लूज करूं? What, are you mad? प्रिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरी मामा ने शादी जबरदस्ती करवाई है, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। बल्कि मुझे अपनी कजिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिलीव मी, मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहता। प्लीज मेरा यकीन करो। ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है ना। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हें फोर्स किया गया है। फाइन, मैं सबको बता देती हूँ कि हम दोनों प्यार करते हैं। अब बोलो ना, चुप क्यों हो गए हो? शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। मैं तो समझी तुम भी शादी के बाद समरा भाभी जैसी हो गई हो। ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, किसी अच्छी चीज से तो कंपैरिजन किया करो मेरा। अच्छा, तो तुम समरा भाभी को बुरा कह रही हो। तुम्हें पता है ना, उनके बारे में कही हुई हर बात उन्हें पता चल जाती है। तो अब तुम बच के रहना, कहीं ख्वाब में आके तुम्हें डराने ना लगे। बड़ा चहक रही हो, लगता है बंगाली बाबा के तावीज़ों ने असर कर दिया है। महबूब तुम्हारे कदमों में है ना। कुछ ऐसा ही है। एनीवे, तुम मेरी छोड़ो, behzad की बताओ, वो कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक, शहरियार भाई के साथ बाहर गए हुए। तुम क्यों नहीं गए साथ? क्या कर रही हो? तुमसे बात कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। अच्छा सब छोड़ो, सारिम भाई का बताओ, क्या चल रहा है आजकल? बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आजकल तो काफ़ी ख्याल करते हैं मेरा। मुझे लगता है चीज़ें फाइनली सेटल हो रही हैं। अच्छा जी, बड़ी तारीफें हो रही हैं। चलो, आई एम हैप्पी फॉर यू। प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया सारिम, बहुत हर्ट किया। मुझे एक बार वहां आने दो, फिर तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। तुम्हें अच्छी तरह पता है सारिम कि तुमने जो जो किया है उसके बाद तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते हो। प्रिया, मुझे मेरी मामा की तरह लेक्चर मत दो, कुछ सोचो। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकता, प्लीज। फाइन, I'll talk to you later. Bye.
भाई आपकी बहन आज बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी, खाना भी नहीं खाया ठीक से उन्होंने। सारिम की जॉब की वजह से खासी परेशान है। सारिम की जॉब? तो क्या दोनों माँ बेटे ने यहीं पाकिस्तान में रहने का इरादा कर लिया है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लो, मैं उन्हें वहाँ समझा रही हूँ कि आप वापस जाएं और आप शुक्र मना रहे हैं कि वो यहाँ पे रुक रही हैं। कहीं गलती से भी ये बात उनके सामने मत कह दीजिएगा। भाई सफिया, एक तो तुम्हारी ये जो अकल है ना, ये मेरी समझ से तो बालातर है भाई। हमारा स्टेटस जो है ना, वो आपकी बहन से कहीं ज्यादा अच्छा है, और अगर हम चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के बहुत अच्छी तरह सेटल हो सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में तो पता नहीं क्यों अमेरिका का भूत सवार है। अमेरिका मेरे हवासों पे सवार नहीं हुआ, मुझे तो बस बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। आप इनाया की बात कर रहे हैं? मैं तो जवाद और बहजाद को भी भिजवा दूंगी, रह जाएंगे हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी अकेले, फिर करते रहेंगे बहस। दुनिया की एक ही माँ है आप। अरे भाई, हर औरत ये चाहती है कि उसके बच्चे उसके सामने रहें, और आपकी एक ही बेटी है, आपकी अकलौती बेटी, और आप उसे 7 समंदर पार भिजवाना चाह रही हैं। सुकून आ गया आपको? जिनके आसरे पर सब कुछ समेट कर आप यहां आई, उन्होंने तो रेड कार्ड दिखा दिया आपको। अब क्या करेंगे आप? हाँ, तो जब उन्हें तुम्हारे ग्रीन कार्ड में कुछ नजर नहीं आया तो रेड कार्ड ही दिखाना था ना उन्होंने। तुम किसी काबिल होते ना तो ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन आप भी तो माने कि अमेरिका में जैसी बीते इस साल से बेहतर थे हम। यहाँ तो खौफ लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हम जो भी करते थे, जो भी खाते थे, जैसे रहते थे, हमारी अपनी लाइफ थी। लेकिन मैं तब भी कहता हूं कि वापस चलते हैं। बस आज के बाद ना वापस जाने का जिक्र नहीं करना दोबारा मेरे साथ। मैं यहाँ भिखारियों वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। अच्छा, वहां तो व्हाइट हाउस में रहते थे ना हम दोनों, है ना? भिखारियों वाली जिंदगी। बनाया? ये शर्ट प्रेस करके मुझे जरा कॉफी बना दो। जी। और कोई पेन किलर है? क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर फारूकी को कॉल कर सकते हैं, वो यहीं करीब में रहते हैं, अच्छे फैमिली फ्रेंड है हमारे। पेन किलर है? ये क्या कर दिया तुमने? I'm sorry। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहाँ गुम होती हो तुम? तुम्हें पता है शर्ट कितने की है? पूरे $30 की ली थी मैंने। $30 अंदाजा है कितने होते हैं? I'm sorry। इधर आओ। सारिम I'm sorry। इधर आओ। मामा, क्या हो गया, क्या हो गया? शर्ट जला दी इसने मेरी, और मेरी फेवरेट शर्ट पूरे $30 की थी। इसको कुछ आता भी है? मैं क्या करूं, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो खुद परेशान हूं, कुछ सिखाया ही नहीं सफिया ने इसे। ऊपर से कह रही थी कि घर में काम वाली रख ले, इनाया को काम करने की आदत नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे सब की आदत नहीं है। जानती है ना मुझे, सब ज्यादा से, वरना बस छोड़ो।
फोन क्यों नहीं उठा रही थी बेटा? परेशान हो गई थी मैं, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। मामा एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी तो आवाज़ नहीं आई। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी खाला का मूड कैसा है? क्यों, क्या हो गया? आप आई थी आज सारिम की जॉब की बात करने, लेकिन अपने बाबा को तो तुम जानती हो, वो कभी पसंद ना करते कि सारिम उनके यहाँ नौकरी करे। बस इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मामा सारिम आजकल बहुत अपसेट हैं। एक्चुअली बैंक अकाउंट से पैसे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, इस वजह से काफ़ी परेशान है। अरे बेटा तो तुम समझाओ उन्हें कि पाकिस्तान में रह के क्या करना है, जाए वापस अमेरिका। मामा ये बात मैं उनको कैसे कह सकती हूँ? समीना खाला तो वैसे ही मुझसे इतनी नाराज़ हैं, ठीक तरह से बात भी नहीं कर रही। बेटा तुम्हें समीना आपा का पता है ना, बीपी हाई हो गया होगा उनका। वैसे वो तुमसे कितना प्यार करती हैं तुम जानती हो ना, उनकी बातों को दिल पे ना लेना। अच्छा मामा आप प्लीज़ बाबा से बात करें ना कि वो सारिम को अपने बिजनेस में कहीं एडजस्ट कर लें, या फिर आप कहें तो मैं उनसे बात करती हूँ। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, ये चंद हजार रुपए की नौकरी से पाकिस्तान में कुछ नहीं होना। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं जवाद से बात कर लेती हूँ। अपने बाबा को तो तुम जानती हो, उन्होंने तो ये नहीं करना। ठीक है, आप जवाद भाई से बात करें, वो जो भी कहें मुझे बताइएगा, और प्लीज़ खाला से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, वरना वो समझेंगी कि मैंने आपसे शिकायत की है। परेशान नहीं हो बेटा, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। बल्कि ऐसा करते हैं ना, मैं कल आती हूँ तुम्हारी तरफ। ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इनाया, इनाया बेटा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बिला वजह ही डांट दिया। एक्चुअली गुस्सा मुझे किसी और बात पे था और निकाल दिया तुम पे। सॉरी। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है खाला, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। तुम मुझे एम्बैरेस तो ना करो ना। सारिम भी एक्चुअली अपनी जॉब की वजह से परेशान है बेटा, वरना इतनी मामूली सी शर्ट की औकात ही क्या है? ऐसी तो हजारों शर्टें उसने एक बार पहन के फेंक दी हैं। खाला मामा से बात हुई थी अभी मेरी, वो कह रही थी कि वो जवाद भाई से बात करेंगी सारिम की जॉब के लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा, सारिम का मूड भी ठीक हो जाएगा। बस तुम एक काम करो, सारिम से सॉरी कह दो जाके, खुश हो जाएगा ना। ये मर्दों के मूड स्विंग्स होते हैं बेटा, उनको उनकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाओ ना तो बिल्कुल भूल जाते हैं सारी नाराज़गी। अब आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? तुम उसे सॉरी कहोगी ना तो वो फौरन सब कुछ भूल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊँ? खाला मैं बना देती हूँ आपको। चलो ठीक है, सारिम के लिए भी बना के ले आना ना, अच्छा फील करेगा। यहाँ बैठे हुए हो, नीचे तुम्हारी बीवी रो रही है माँ से फोन पे बात कर करके, कुछ उसकी भी खबर लो। बड़े जल्दी ख्याल आ गया आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी उसे काफी सुनाई है। तुमने जो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, खामखाई मैंने डांट दिया उस बेचारी को। पता नहीं क्या सोचती होगी कि मियाँ का दिमाग तो खराब है ही है, खाला को भी कुछ हो गया। ये अचानक भांजी की मोहब्बत कहाँ से जाग गई है?
तबीयत तो ठीक है आपकी? उसने सफिया से तुम्हारी जॉब की बात की है, राजी कर लिया उसने सफिया को। अच्छा, तो फिर मैं भी इसे राजी कर लूं? खामखा इतना झगड़ा कर दिया, आप पहले बता देती मुझे। नहीं, अब इतनी जल्दी भी नहीं। मैं उसे कह के आई हूँ, सॉरी करेगी तुमसे, बस तुम मान जाना। अच्छा ठीक है। अब इतनी जल्दी मानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, हम आप यहाँ पर बैठी हैं? सब ठीक है ना? सोई क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बोले, क्या बात है? समीना आप आई थी आज। वो लोग कुछ अरसे पाकिस्तान में और क़याम करना चाह रहे हैं। सारिम की जॉब की वजह से वो काफ़ी परेशान थी, और फिर अभी नाया से बात हुई, वो भी इसी मसले को लेकर अपसेट है। पर क्यों? मतलब सारिम की जॉब इतना बड़ा इशू तो नहीं है। तो बाहर से पढ़ के आया है वो तो यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे एडजस्ट हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सिफारिश के बगैर किसी को जॉब नहीं मिल सकती। और वो किसे जानता है यहाँ पे? बेटा, उसकी जॉब के लिए तुम बात करो ना किसी से। ठीक है मामा, आप एक काम करें, आप उससे कहें कि मुझे रिज्यूमे भेज दे, मैं किसी से बात कर लेता हूँ। लेकिन परेशान मत हो, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बताओ, तुमने खाना खाया? बिल्कुल खाना खाया, आज ऑफिस के बाद डिनर था। आपने खाया? जाओ, जाके रेस्ट करो। आप कब सोएंगे? मैं भी जा रही हूँ, बस जाओ शाबाश, रेस्ट करो। जाओ। Sarim, I'm really sorry. ना मुझे तंग मत करो, नींद आ रही है मुझे। Please believe me, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? मैंने कहा ना, मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। लेकिन मैं ऐसे नहीं सो सकती हूँ। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करें। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको मुझसे कोई शिकायत। ये जो कोशिश करती हो ना, ये मत किया करो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, सारा दिन गुमसुम फिरती रहती हो घर में। ऐसी बीवी के साथ कोई क्या सलूक करेगा? अब प्लीज मुझे एक लास्ट चांस और दे दें। आइंदा आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, प्लीज, आई प्रॉमिस। आर यू श्योर? अब तो मुझे इस तरह इरिटेट नहीं करोगी? ठीक है, मैं नाराज नहीं हूं। तुम रोना बंद करो और सो जाओ और मुझे भी सोना दो। किस मुसीबत में फंसा दिया आपने? अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा जवाद के पास? मुझे क्या पता था कि वो डॉक्यूमेंट्स ही मांग लेंगे। मैंने तो सोचा था इतना बड़ा बिजनेस है एजाज का, एक ऑर्डर करेगा तुम्हें ऑफिस मिल जाएगा। उसने तो कमाल ही कर दिया, डॉक्यूमेंट्स मांग लिया। कोई बहाना कर दे। अगर बिजनेस में एडजस्ट करते हैं तो ठीक है, वरना छोटी मोटी नौकरी के लिए एहसान लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे बहाना कर दूं? अभी कल ही तो इतनी बातें सुनाई है मैंने सफिया को कि उन लोगों को तुम्हारी और इनाया की परवाह नहीं है। अब बहाना कर दो।
5 मिनट पहले उसने फोन करके मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। इतनी जल्दी को बहाना करूंगी, 10 सवाल पूछेगी मुझसे। सोचना तो पड़ेगा ना कुछ। वैसे सुनो, कोई 40 डिग्री का बंदोबस्त नहीं हो सकता? क्या हो गया आपको? किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं बनवानी जो 2 दिन में मिल जाएगी। आप भी झूठ बोलते हुए सोचती नहीं है। मैंने एमबीए किया, वो भी अमेरिका से। नहीं तो उसे बता दूं कि तुमने ओ लेवल्स किया और वो भी मर के। इतने बुरे ग्रेड्स नहीं थे मेरे। हाँ बेजाद, अल्लाह का शुक्र है यहाँ सब ठीक है। तुम बताओ, एंजॉय कर रहे हो वहाँ? हाँ, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो समझता अमेरिका बहुत बोरिंग होगा। मरा के कहने पर आ गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यार इतनी जगहें घूमने की कि बस क्या बताऊँ मैं। चलो, कम से कम तुम्हें तो फ़ायदा हुआ कुछ बीवी की बात मानने का, वरना तुम्हें तो पता है ना, मैं तो हमेशा। लगता है भाभी आपके आसपास ही कहीं है, तभी आप उन्हें तंग करने के लिए सब कह रहे हैं। हाँ, समरा यहीं पर है, नाश्ता बना रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। समरा, बेजाद सलाम बोल रहा है। हाँ तो आप मेरी तरफ से जवाब दे दीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा बेजाद, यार मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह बात होगी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपके भाई का हनीमून कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन आगे जाके तुम्हें जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, वो कैसे, बताएंगी आप? भाई एजाज अंकल की तबीयत तो ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से वो 24 घंटे घर में रहते हैं। और आपको अपने भाई की शादी के बाद बहुत उम्मीदें थी उससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालेगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी ये उम्मीद कभी भी पूरी हो सकती है। तो फिर आप तैयार हो जाएं अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, बिल्कुल नौकरों की तरह। जवाद बेटा, ऊपर आओ जल्दी से। रेशमा, पानी लेकर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ, 1 सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ पर। हाँ मतलब अपने घर जा रही हो? तुम्हें हुआ क्या है यहाँ? आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, धोखा दिया है आपने मुझे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कैसा धोखा? इतना बड़ा झूठ बोला आप लोगों ने। आपको क्या लगा था हमें कभी सच पता नहीं चलेगा? मैंने आपकी और खाला की सारी बातें सुन ली है। हाँ तो सुन लिया तो क्या हुआ? मेरे पास डिग्री नहीं है तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? झूठे हैं, पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे आप लोगों ने मुझसे। मुझे झूठा कह रही हो? हाँ, मैं आपको झूठा कह रही हूँ। अपनी जबान को लगाम दो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये तो behzad का वॉलेट है। ये आपने चोरी किया था? अपनी जबान बंद रखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आप इतना गिर कैसे सकते हैं? आप तो चोर हैं। किसी को भी इसके बारे में बताया ना तो वो चुप, किसी को कुछ नहीं बताना है। अपनी जबान बंद रखो। सारिम छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? समझा ले इसे, बहुत जबान चलना शुरू हो गई है इसकी। फौज हो यहाँ से। ये क्या किया तुमने? कमरे में क्यों बंद कर दिया? उसे बाहर निकालो। सब बहुत चीख रही है, कमरे में बंद रहने दे, जब ठीक हो जाएगी तो खोल दूंगा। पता चलेगा बेटा, पता चलेगा जब अपने घर वालों को सब कुछ बताएगी ना। हाँ तो जाकर बता दे, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जिसे जो करना है आके कर ले। अच्छा, नहीं डरते किसी से? तो फिर उसे बंद क्यों किया हुआ है? बाहर निकालो उसे। आपकी वजह से। एहसान माने मेरा। उसके घर वाले मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसके डैड आपसे पूछेंगे, आपको कहेंगे। तुम्हारे इसी टेम्परामेंट ने सारी बात बिगाड़ी। अच्छा, झूठ वाली बात तो मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लेती, लेकिन चोरियां कब तक छुपाऊं तुम्हारी? हाँ तो क्या जरूरत है छुपाने की? ना छुपाए। अरे, ये तो इनाया का फोन है तुम्हारे पास।
हाँ तो क्या उसे उसका फोन दे दूं ताकि अपने घर वालों को सब कुछ अभी बता दे? तो है तो किसका फोन है? आपकी लाडली बहन का। तो करो ना अटेंड। छोड़े, क्या करना है? अल्लाह, क्या कहेंगे वो लोग? मत। चुप। हेलो आपा, वो हिजाज की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई है, आप लोग कुछ देर के लिए आ सकते हैं? अच्छा, क्या हो गया एजाज को? बस आपा बैठे बैठाए अचानक ही कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया उनका। अब तो खैर बेहतर हैं, डॉक्टर के पास से भी आ चुके हैं, लेकिन इनाया को बार बार याद कर रहे हैं। क्या इनाया को याद कर रहे हैं बहुत? जी, अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए आ सके तो उनका दिल बहल जाएगा। इनाया, वो सारिम और इनाया तो सुबह सुबह इस्लामाबाद चले गए हैं। वो इनाया का फोन जो था ना, वो गलती से यही रह गया है। इस्लामाबाद? लेकिन अब मेरी रात को उससे बात हुई है, इनाया ने तो कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, वो ना एक्चुअली लेट नाइट प्रोग्राम बना था उनका, और लकीली उन्हें सुबह सुबह की फ्लाइट भी मिल गई, तो वो मरी चले गए। तो छोड़ो ना, एंजॉय करने दो उनको। मुझे ये बताओ कि एजाज की तबीयत कैसी है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। बल्कि मैं फोन पे क्या पूछ रही हूँ तुमसे, मैं खुद आती हूँ उसकी तबीयत पूछने के लिए। ओके, खुदा हाफिज। अब इनको क्या बताऊं मैं? मरी? सीरियसली? तो और क्या कहती कि इनाया को मार मार के उसने कमरे में बंद कर दिया है? अच्छा ठीक है ठीक है, अब इस पूरे प्रॉब्लम को तरीके से हैंडल कर लीजिएगा। मैं तो हैंडल कर लूंगी। तुम ये सोचो कि जब वो कमरे से बाहर निकलेगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? 2 दिन कमरे में बंद रहेगी, खुद ही ठीक हो जाएगी, इसीलिए बंद किया। किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं बनवानी जो 2 दिन में मिल जाएगी। आप भी झूठ बोलते हुए सोचती नहीं है। मैंने एमबीए किया, वो भी अमेरिका से। सारिम से मेरी बात हो गई है, थैंक गॉड वो लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। लेकिन मैंने इनाया को एजाज की तबीयत के बारे में नहीं बताया, सारिम को भी मना कर दिया। परेशान हो जाएगी ना बेचारी। हैरत है, ऐसा रातों रात कौन सा प्रोग्राम बन गया कि इनाया ने घर पे फोन करके बताना तक जरूरी ना समझा? बता तो रही हूँ तुम्हें कि अचानक प्रोग्राम बन गया था उन लोगों का। सुबह सुबह उन लोगों ने निकलना था, पैकिंग करनी थी। इनाया कह भी रही थी कॉल करने को, मैंने ही मना कर दिया कि इतनी रात हो गई है, अब तुम लोगों को परेशान ना करे। चलें, आपने तो मना कर दिया, अब इजाज अंकल को कौन जवाब देगा? वो तो सुबह से अपनी लाडली बेटी के बारे में पूछ रहे कि कहाँ है कहाँ है, कौन बताएगा उन्हें? उसे मैं समझा लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे ख्याल में बेटा तुम ज़रा जाके किचन में चेक कर लो, मैंने इजाज़ के लिए सूप बनाने को कहा था, रेडी हो गया कि नहीं? जी पप्पू, यही तो काम है मेरा, घर संभालो और किचन संभालो, लेकिन बाहर घूमने की इजाज़त सिर्फ आपकी लाडली बहू और बेटी को है। ठीक है भाई। ओह गॉड, देख रही हो क्या कह के गई है? मना क्यों नहीं करती हो? जवाद को बताओ जरा कंट्रोल करे इसे, छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। अब मैं इनको क्या बोलूं, इतनी बड़े बड़े बच्चे हैं, अब इनको मुझे बार बार टोकते हुए अच्छा नहीं लगता। छोड़ें, जाने दें। आप जरा इनाया को फोन करें ना एक बार, फिर मैं बात कर लूं। कर लेना, इनाया से भी बात कर लेना। मैं इजाज की खैरियत तो पूछ लूं पहले, जिस काम से आई हूँ वो तो कर लूं ना। आइए आइए। हाँ अच्छा। ओह माय गॉड, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं ना। मैं तो परेशान हो गई। अल्लाह। अच्छा तो फिर ऐसा करें, सच बोलें और कई बलाएं अपने गले में डलवा लें। किसने रोका आपको? तुम्हें मामले की इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं है शायद। जरा भी खबर मिल गई ना उसके घर वालों को, तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्या कर लेंगे वो?
वैसे भी ये मियाँ बीवी का जाती मामला है। और वो माँ बाप हैं इनाया के, इकलौती बेटी है वो उनकी। पूरे शहर के आईजी डीआईजी कमिश्नर से दोस्तियां हैं एजाज की। ऐसा क्या हो गया है वहां जो आप इतना डरी हुई हैं? डरी हुई? परेशान करके रख दिया है मुझे एजाज ने सवाल कर करके। इतना मुश्किल हो गया था हर एक को सेटिस्फाई करना, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। और तो और वो समरा इतने मशकूक तरीके से पूछ रही थी, ऐसे कैसे चली गई बताए बगैर इनाया मरी। ओह, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। मेरे ख्याल में आप कुछ दिन बहाना जाए, कोई बहाना कर दें, कुछ दिन गुजर जाएं, फिर देखते हैं। ऐसे कैसे घर में छुप के बैठ सकती हूँ मैं? और वैसे भी उनका घर कौन से दूर है, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है। और ये देखो ना जरा, हर वक्त फोन कान पे लगा के लॉन में मत टहलते रहा करो तुम। अच्छा अजाब कर दिए तुमने मेरी जिंदगी। अब ये क्या मुसीबत है, बंदा खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता। ये मुसीबत तुमने खुद अपने गले डाली है और अब तुम ही भुगतोगे। मैंने नहीं कहा था कि मार मार के अपनी बीवी के गाल पे निशान डाल दो। मासूम बन जाते हो ना फौरन। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो